आज हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान में हम लोग अध्याय 13 चुंबकत्व पढ़ रहे थे ना। तो आज हम इसमें देखेंगे गुण चौथा कि दो विपरीत ध्रुवों का युग्म में होना। तो हम कभी भी क्या है किसी क्षण चुंबक को बीच में से काटकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। यदि किसी क्षण चुंबक को काट कर दो भागों में बांट दें तो हमें जो टुकड़े प्राप्त होंगे उनमें से प्रत्येक में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव होंगे, है ना। अब इन दोनों नए बने चुंबकों को फिर से काटें तो चारों टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, पूर्ण चुंबक होगा। अर्थात प्रत्येक में एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव होगा, है ना। चित्र 13.7 देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि कैसे चुंबक के विभाजन पर प्रत्येक टुकड़े में दोनों ध्रुव हैं। इस प्रकार चुंबक के चाहे जितने टुकड़े किए जाएं प्रत्येक टुकड़े में दोनों ध्रुव विद्यमान रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि किसी चुंबकीय पदार्थ का सबसे छोटा कण अर्थात परमाणु भी वास्तव में एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या यहाँ पर देखेंगे अब क्रियाकलाप 6 आवश्यक सामग्री। एक शक्तिशाली चुंबक लोहे की कीलें, एक शक्तिशाली चुंबक के एक सिरे पर कील लाइए, वह चुंबक के सिरे से चिपक जाएगी। अब इस कील के स्वतंत्र सिरे के, ये देख रहे हो यहाँ पे प्रयोग करके दिया गया है चुंबकीय प्रेरण, है ना, ये कील है ना। इस कील में स्वतंत्र सिरे के समीप दूसरी कील लाइए, क्या यह कील भी चिपक जाती है। इस प्रकार चिपकने वाली कीलों के स्वतंत्र सिरे से अन्य कीलों के चिपकते रहने के कारण कीलों की एक श्रृंखला बन जाएगी, है ना। और यदि आपका चुंबक अधिक शक्तिशाली हो तो यह श्रृंखला लंबी बन जाती है। इनमें से प्रत्येक कील एक चुंबक की भांति क्या करती है, कार्य को करती है। अब ऊपर वाली कील को क्या करेंगे, पकड़कर चुंबक से अलग कर दीजिए। यदि चुंबक इस कील के पास हो, यानी भले ही उसके स्पर्श में ना हो, मतलब छू ना रहा हो उसको, तो अन्य कीलें नहीं गिरती, परंतु चुंबक को हटा लेने पर भी सभी कीलें गिर जाती है। बताइए ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पे बताएंगे कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप रखने पर उसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और चुंबक हटा लिए जाने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यह चुंबक जिसके कारण प्रेरण की क्रिया होती है प्रेरक चुंबक कहलाता है। और उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला, प्रेरक चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर उस पदार्थ के समीप वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होते हैं, है ना। दूसरा है कि प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबक की शक्ति यानी क्षमता को क्या करती है, क्षमता पर निर्भर करती है। तीसरा है प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबक के ध्रुव के समीप रहने पर अधिक और दूर रहने पर कम हो जाती है ना। तो यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि किसी चुंबक के आसपास केवल कुछ क्षेत्र तक ही उसका प्रभाव महसूस किया जाता है। इस क्षेत्र को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। और चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना, देखो कि यहाँ पे चुंबक बनाया जा रहा है ना, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। तो कैसे बनाया जाता है देखते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है, इसमें नरम लोहे की आयताकार पट्टी है और शक्तिशाली चुंबक, ठीक है। तो नरम लोहे की पट्टी को लकड़ी के टेबल पर रखकर एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे पर चित्रानुसार रखकर उसे दूसरे सिरे तक रगड़ कर ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः नरम लोहे के प्रारंभिक बिंदु पर रखें, है ना, प्रारंभिक बिंदु पर रखें और एवं उपरोक्त प्रक्रिया की कई बार पुनरावृत्ति कीजिए। याद रखें, कई बार दोहराना है ना। यहाँ पे याद रखें कि इस प्रक्रिया के द्वारा न तो रगड़ने वाले चुंबक का ध्रुव बदले, न ही रगड़े जाने वाली दिशा। अब नरम लोहे की पट्टी के चुंबकत्व का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, उसके दोनों सिरों को किसी स्थायी चुंबक के दोनों सिरों के समीप लाइए और आप पाएंगे पट्टी का प्रारंभिक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, है ना। गुण 7 में इसलिए अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव। तो क्रियाकलाप 8 में आवश्यक सामग्री में दिए एक शक्तिशाली चुंबक, ड्राइंग पेपर, लोहे का बुरादा। तो ड्राइंग पेपर पर लोहे का बुरादा फैला दीजिए, है ना। अब चुंबक को घुमाइए, लकड़ी या अन्य अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक और लोहे के बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग की पुनरावृत्ति कीजिए और चुंबक के साथ साथ लोहे के
बुरादे का घूमना क्या दर्शाता है? क्या इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव बना रहता है? गुण 8 में जैसे उचित रखरखाव के अभाव में चुंबकत्व का नष्ट होना। तो क्रियाकलाप 9 में की आवश्यक सामग्री एक शक्तिशाली चुंबक, लोहे की छड़, हथौड़ा और लोहे का बुरादा। लोहे की छड़ को लोहे के बुरादे में डालिए। क्या कर रहे हैं? लोहे की छड़ को लोहे के बुरादा में डालिए। आप देखेंगे कि उसमें लोहे का बुरादा नहीं चिपकता है ना। इस छड़ को टेबल पर रखकर शक्तिशाली चुंबक से रगड़कर क्रियाकलाप 7 की भांति है ना उसे क्या करना है? चुंबकित कीजिए। अब उसे लोहे के बुरादे में डालकर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा थोड़ी मात्रा में उसके सिरों पर चिपक गया है, अर्थात लोहे की छड़ ने उनका हल्का चुंबकत्व प्राप्त कर लिया। अब इसे कई बार हथौड़े से पीटकर पुनः लोहे के बुरादे में डालिए, है ना। नरम लोहे को कई बार हम क्या करेंगे? कई बार उसको पीटेंगे। नरम लोहा देखते हो, गरम आग में जब उसको डालते हैं तो वो नरम होते जाता है, और कई बार पीटेंगे उसको तो बुरादा लोहे के बुरादे में डालिए। तो छड़ पर लोहे के बुरादे का न चिपकना क्या दर्शाता है? यह भी देखा गया है कि कम शक्तिशाली चुंबकों को काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए या गर्म किया जाए, पटका जाए या पीटा जाए तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? वहाँ पे नष्ट हो जाता है ना। अतः स्पष्ट है कि चुंबक का उचित रखरखाव न होने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है ना। अब देखेंगे चुंबकीय रक्षक। तो उपयुक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि निम्न कारणों से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। तो पहले इसमें चुंबक को पीटने या पटकने से, है ना, उस चुंबकत्व कैसे खत्म होता है? चुंबक को पीटने या पटकने से। दूसरा है चुंबक को गर्म करने से। तीसरा है समान ध्रुवों को पास पास न रखने से। चौथा है सही रखरखाव न करने से, है ना। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट ना हो, है ना, नष्ट ना हो, और नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चिपक सकने वाली नरम लोहे की पट्टी उसके ध्रुवों पर लगा देने से उसका चुंबकत्व यहाँ है नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार क्या है, छड़ चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए दो छड़ चुंबक के असमान ध्रुव को आसपास रख कर उनके बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया जाता है ना, और दोनों और सिरों पर नरम लोहे की पट्टियाँ लगा दी जाती है। जो चित्र 13.10 ये है, नहीं उधर दिखते हम लोग। नरम लोहे की इन पट्टियों को चुंबकीय रक्षक कहा जाता है ना। नरम लोहे की इन पट्टियों को क्या कहते हैं? चुंबकीय रक्षक कहा जाता है। क्योंकि क्या है? इनके लगे होने से, है ना, क्योंकि इनके लगे होने से जो चुंबक है, चुंबक का चुंबकत्व क्या होता है? यहाँ पे नष्ट नहीं होता है ना। चुंबक को देख रहे हैं यहाँ पे, नरम लोहे की इन पट्टियों को क्या कहते हैं? चुंबकीय रक्षक कहते हैं। और क्योंकि इनके लगने से क्या होता है? चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे।